नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किमी फ्रॉम ब्राइट स्केल्स विद किमी चैनल से और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल ब्राइट स्केल्स विद किमी पर। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही स्पेशल होने वाला है। एक कमेंट आया था कि उनके हॉलीहॉक के सीड्स नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों, तो आज इसी बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि सीड कब डालने चाहिए, कैसे डालने चाहिए, और ऐसे दो तरीके बताऊंगी जिससे कि आपके सीड्स बहुत जल्दी से जर्मिनेट हो जाएंगे और बिल्कुल सटीक तरीके हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये खिले हुए सुंदर सुंदर हिबिस्कस टोरेनिया, ये देखिए दोस्तों। और अब बोगनवेलिया ने भी इस तरह से खिलना शुरू कर दिया। आप लोग देख सकते हैं कितने सुंदर खिल रहे हैं। ये बड़ा फूल है, इस तरह से ये आता है दोस्तों। गोरी चोरी का भी अब मौसम शुरू हो चुका है, तो गोरी चोरी के फूल भी अब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खिल रहे हैं। और ये देखिए अभी अभी यहाँ पर एक सीड पॉट बनना शुरू हुआ है और इसमें ढेरों ढेरों कलियाँ अब आनी शुरू हो गई हैं। हिबिस्कस प्लांट्स की तो दोस्तों कमी ही नहीं है और हिबिस्कस के इतने सारे प्लांट्स हैं मैं आपको बता नहीं सकती। तो इस तरह से ये सभी प्लांट्स ब्लूमिंग कर रहे हैं। कुछ फ्लावर्स तो दोस्तों मैंने तोड़ भी दिए, शाम का समय हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक पर बात कर लेते हैं दोस्तों। हमारा जो टॉपिक है वो मेनली इस बारे में है कि हॉलीहॉक का प्लांट आप लोगों को कैसे लगाना है। तो ये प्लांट दोस्तों मैंने सीड से तैयार किया था और ये देखिए ये हमारा हॉलीहॉक का लास्ट ईयर सेव्ड है और ये मैंने सीड से ही तैयार किया था। और ये वाला प्लांट भी देखिए दोस्तों, ये भी सीड से ग्रोन है, सीड से तैयार किया हुआ प्लांट है ये। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए ये ज़ेब्रीना हॉलीहॉक है, ये भी एक सीड से कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। यहाँ पर एक देखिए सीड पड़ा हुआ था और ये सीड इस तरह से प्रोपगेट हो गया है। इस प्लांट को मैं अलग करूँगी यहाँ से और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सीड को सही तरह से लगाने का तरीका क्या है। दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं विंटर सीड्स की, तो इस वक्त जिन प्लांट्स की तैयारी होती है वो होते हैं क्राइसैंथेमम और मैरीगोल्ड। और मैंने इस चीज़ पर आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो भी बनाया था कि अभी आप लोगों को कुछ भी तैयारी किसी भी सीड की नहीं करनी है, लेकिन एक लिस्टिंग ऐसी दी थी जिसमें कि मैंने हॉलीहॉक का नाम लिया था। इसी वजह से दोस्तों आप लोगों ने सीड्स डालने शुरू कर दिए होंगे, लेकिन मैंने आप लोगों को उस वीडियो में ये भी कहा था कि बेस्ट टाइम हॉलीहॉक के सीड्स को लगाने का होता है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर के बाद अगर आप लोग कोई सीड लगाते हैं तो वो बेहद ही अच्छे से आप लोगों को रिजल्ट देता है और सारे ही सीड्स आप लोगों के प्रोपगेट हो जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने अपने सारे मैरीगोल्ड्स की तैयारी कर ली है, बहुत सारे प्लांट तैयार कर लिए हैं और क्राइसैंथेमम के भी कर लिए हैं। इसके अलावा दोस्तों पोर्च गार्डन में भी ढेरों रखे हुए हैं सैम्पलिंग से तैयार किए हुए। और ये है दोस्तों हमारे हॉलीहॉक के सीड्स। तो हॉलीहॉक के सीड्स में अब आप लोगों को बताती हूँ। देखिए दोस्तों इस मौसम में एक्सपर्ट गार्डनर भी यही कहता है कि इस मौसम में कोई सीड नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग लगाना चाहते हैं एंड इफ़ कंडीशंस ऑफ क्लाइमेट इज़ वेल, मतलब किसी भी क्लाइमेट की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है तो फिर आप लोग इस सीड को लगा सकते हैं। क्लाइमेट की कंडीशन आप लोगों को क्या चेक करनी है, आप लोगों को चेक करना है कि 20 डिग्री सेल्सियस से लेके और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या आपका टेम्परेचर आ चुका है। और 20 से नीचे गिर जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। 20 से नीचे अगर थोड़ा गिर जाए, लेकिन कहीं पर भी अभी फ़िलहाल गिरेगा नहीं ऐसा टेम्परेचर, क्योंकि अभी भी बहुत गर्मी है और इन दिनों गर्मी की वजह से दोस्तों काफ़ी सीड्स मर जाते हैं, जल जाते हैं। तो आप लोगों को टेम्परेचर ऐसा कंट्रोल करना है जिसमें कि आप लोगों का जो टेम्परेचर रहे वो ना तो सर्दी का रहे ना गर्मी का रहे। इस तरह के टेम्परेचर में आपको सीड्स डालने होते हैं। अब हम जब दोस्तों सीड्स डालते हैं तो सीड्स हमारे कभी जल जाते हैं, कभी बारिश में ख़राब हो जाते हैं और कभी हम लोग गलत समय पे डाल देते हैं। लेकिन कई बार हम लोगों ने देखा है कि अपने आप सीड्स निकल आते हैं, या फिर दोस्तों जो सैम्पलिंग्स आपकी नर्सरीज़ में आ जाती हैं, जैसे इस वक्त पिटूनिया की आ चुकी है, तो ये कैसे आई, ये कैसे आप लोगों को मिल सकती हैं इतनी जल्दी। जब आप लोग नहीं डाल सकते तो उन लोगों ने कैसे डाला, तो उन्होंने टेम्परेचर को दोस्तों कम्प्लीटली कंट्रोल किया। तो पहला तरीका टेम्परेचर कंट्रोलिंग का मेरा ये है दोस्तों कि आप लोग एक प्रॉपर ह्यूमिडिटी अगर किसी भी सीड को देना चाहते हैं तो आप लोगों को चाहिए एक प्लास्टिक की बॉटल। आप लोग एक प्लास्टिक की बॉटल को लीजिए और प्लास्टिक की बॉटल को कट कीजिए दोस्तों प्लास्टिक की बॉटल को आपको पूरी तरह से कट नहीं करना है। उसके जो कैप एरिया होता है, एक बार मैं आप लोगों को एक प्लास्टिक की बॉटल से दिखा देती हूँ। हालांकि दोस्तों हमारी ये कांच की बॉटल है, लेकिन प्लास्टिक की बॉटल भी हमारी कुछ कुछ इसी तरह की होती है। आप लोगों को इसकी कैप को इतना कट कर लेना है, ये देखिए इतना आप लोग कट कीजिए। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, इसको ऊपर से खोल लेना है और ये एक तरह से कैप बन जाएगा। आप लोगों को पीछे से थोड़ा सा छोड़ देना है और इसकी कैप को खोल लेना है। उसके बाद दोस्तों हमारा बचा ये पोर्शन, इसमें आप लोग सॉइल भर लीजिए, नीचे ड्रेनेज होल बहुत अच्छे दीजिए।
फुल इसमें आप लोगों को रेतीली मिट्टी लेनी है, सैंडी सॉइल, बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल आप लोगों को इसमें बनानी है, जो कि आपके छूते ही बिखरे, इस तरह की सॉइल आप लोगों को बनानी है। उसके बाद दोस्तों उस सॉइल में आप थोड़ी सी नमी डाल के छोड़ दीजिए और नेक्स्ट डे तक उसके सॉइल का सूखने का वेट कीजिए, जब तक कि वो बिल्कुल ऐसी कंडीशन में ना आ जाए कि वो बिल्कुल भूरा सी बन रही हो। ज़्यादा सॉइल को चटकने भी नहीं देना है, बिल्कुल मॉइस्ट सॉइल रखनी है, बिल्कुल ऐसी सॉइल रखनी है जिसमें कि आप लोग अगर हाथ दे रहे हैं तो आपका हाथ हल्का हल्का गीला भी हो और नमी महसूस हो। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को ऐसी सॉइल में अपना कोई भी सीड डालना है और ऊपर से उसमें प्लास्टिक बॉटल में कोई भी स्टिकर नहीं होना चाहिए और उसके ऊपर आप लोगों को कैप को लगा देना है। इस कैप को इसी तरह से बंद कर देना है। अब आप लोगों के जो सीड्स हैं वो बारिश से भी बचते रहेंगे, आप लोगों के सीड्स को एक प्रॉपर हीट मिलेगी। अब दोस्तों अगर हम बात करें किसी भी एग की, तो कोई एग जब हैच होता है तो एग हैच होते टाइम उसे काफ़ी गर्मी चाहिए होती है जो उसकी मदर देती है, कोई या फिर जो किसी चिक की जो हैन होती है वो उसको गर्मी देती है, तब उसका जाके एग हैच होता है। इसी तरह सीड्स में होता है, सीड्स को भी हमें कुछ थोड़ी सी ह्यूमिडिटी देनी पड़ती है जिससे कि एग जो ये सीड होते हैं एग की तरह हैच होते हैं, यानी कि सीड जर्मिनेट होते हैं। तो दोस्तों इस तरह की कंडीशन आप लोग एक बॉटल में बना के ट्राई कीजिए और उसमें आप लोगों के सीड बहुत अच्छे ग्रो हो जाएंगे, लैगी नहीं होंगे, धूप में भी रखे होंगे, ना उनको बारिश लगेगी ना कुछ। तो इस तरह से आप लोगों को ये काम कर लेना है। अब हॉलीहॉक के सीड दोस्तों आप लोग इसी तरह से डाल के देखिए, ये मेरा पहला तरीका है। अब दोस्तों दूसरा तरीका जिसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, अगर आप लोगों के यहाँ बारिश थम गई हैं, बारिशें ज़्यादा नहीं हो रही हैं दोस्तों, तो आप लोगों को सिंपल एक काम करना है, अपने सीड्स को लीजिए और सीड्स को किसी भी प्लांट में ऐसे ही छिड़क दीजिए जिसकी कि सॉइल में आप लोग फर्टिलाइज़र नहीं देने वाले हैं। किसी भी ऐसी सॉइल में आपको डालना है जिसमें आपको आगे फर्टिलाइज़र नहीं देना है, ना लिक्विड ना कोई और। ऐसी सॉइल आप लोगों को चूज़ करनी है, ऐसा कोई गमला चूज़ करना है, किसी भी प्लांट के नीचे आप लोग उसे सीड्स को डाल दीजिए और उसमें दोस्तों हल्की सी वाटरिंग शावर्स कर दीजिए, जिससे आप स्प्रे बॉटल से कर देंगे। तो इस तरह से आपके सीड्स बहुत ही जल्दी दोस्तों जर्मिनेट हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे खुद से। इस तरह से दोस्तों आप लोगों को सीड जर्मिनेट करने हैं। अब कई लोग कहते हैं कि हमारे सीड्स जर्मिनेट नहीं हुए। अब दोस्तों आप लोग उम्मीद करते हैं आपने आज सीड डाला और कल आपका सीड हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों को वेट करना होगा, पेशेंस रखना होगा। कई बार इतना भी पेशेंस रखना पड़ता है कि कई बार हम लोगों को एक एक महीने का पेशेंस रखना पड़ता है। और कुछ सीड्स हमारे ऐसे होते हैं जो अपने टाइम पर आने पर अपने आप हो जाते हैं, कई बार 4 महीने बाद हो जाते हैं, कई बार 3 महीने बाद हो जाते हैं। तो उनका दुख नहीं मनाना है कि कोई सीड नहीं हुआ, उस सॉइल को वैसा का वैसा ही रखिए, उसमें फर्टिलाइज़र प्लांट में अगर देना है देते रहिए, अपने आप वो सीड ग्रो हो जाएगा, अपने आप आपका प्लांट ग्रो होने लगेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छी आप लोगों को रिज़ल्ट एक ना एक दिन मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ट्राई कीजिए और आई होप ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं जिसमें कि बॉटल कट करके मैं आप लोगों को ये टेक्निक दिखाऊं, ये एक दोस्तों होमो पॉली हाउस है। जैसे हमारे पॉली हाउस होते हैं वैसे ये मैंने एक ऐसी टेक्निक निकाली है जो कि आप पॉली हाउस जैसी ह्यूमिडिटी अपने सीड्स को दे सकते हैं सिर्फ एक बॉटल से। तो इस तरह से आप लोगों को अपने गार्डन को मेंटेन करना है दोस्तों। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सीड्स ऐसे लगाइए। बाय गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और हॉलीहॉक के सीड्स जब हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बाय गाइस।